ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है। श्वार्सन देखता है एक बच्चे को जो कि रो रहा होता है अपने पिताजी को उठा के, और वो कहता है पिताजी उठो उठो जल्दी से। और तभी वो जाता है उस बच्चे के पास और कहता है बच्चे तुम मत डरो, मैं हूँ ना। और वो बच्चा उसके हाथ को झटक देता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम एक झूठी हो। तुमने कहा था हमको तुम प्रोटेक्ट करोगे, मगर तुमने तो हमें प्रोटेक्ट नहीं किया। और सारे लोग कहते हैं तुम तो अपोलोजाइज के भी काबिल नहीं हो, तुम अगर माफ़ी भी मांगोगे तब भी हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। हमने तुम्हें सारे फाइनेंशियल कंडीशन में सपोर्ट किया, मगर तुमने क्या किया, हमको तो तुम सपोर्ट भी नहीं कर पाई। और तुम तो स्वरसेन बनने के लायक भी नहीं हो। और ये सुनकर वो स्वरसेन एक गहरे सदमे में चली जाती है और खून खांसने लगती है और नीचे गिर कर कहती है मुझे माफ़ कर दो। मगर सारे लोग उसे ताना देखते ही चले जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है टावर का सीन, जिसके ऊपर ड्रैगन मदर खड़ी होकर कहती है जैसे ने ये कर डाला, उसने स्वरसेन को अपने घुटनों पे गिरा दिया। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है ब्रूड विलेज का, जहाँ पर हमारा एमसी लौट रहा होता है और एक गॉब्लिन कहता है जैसे हमने सारे काम को कर दिया। और हमारे एमसी कहता है क्या तुमने कोई ट्रबल खड़ी की, मुझे लगता है ये कुछ ट्रबल खड़ी नहीं हुआ होगा। और वो कहता है नहीं जैसी ये सक्सेसफुल रहा। और तभी वो इशारा करता है पिंजरों में बंद 2 लड़कियों के सामने और कहता है हमने 2 लड़कियों को भी पकड़ लाए, और उसके साथ साथ हमने कैली को भी बहुत सारा गोल्ड देकर उसे टाउन से बाहर निकल दिया। और अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता दूं, कैली वो है जिसके साथ हमारा एमसी पास्ट में रहता था, और वही लड़की पहले हमारे एमसी के ऊपर ट्रस्ट करती थी। और हमारा एमसी कहता है तुम अच्छे गॉब्लिन हो। इसके बाद जैसे आर्क पहले खाता था, अब से तुम सारे चीज़ को पहले खाओगे। और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है थैंक यू जेसी। और हमारा एमसी मन में ही सोचता है जब कोई नहीं था तब हम मेरा साथ उसी ने ही दिया था, तो इसके लिए इतना तो बहुत ही कम है। और हमें ड्रैगन लैंड का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी वहाँ पर जाकर उस ड्रैगन मदर को कहता है थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ करा। और हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन मदर तो एक खौलते हुए पानी में बैठकर बात ले रही होती और निकल के कहती है मैंने सुना तुमने कैसे स्वॉर्डसैंड को हरा दिया, मगर तुम क्या ये अब अभी बंद करोगे या आगे भी कंटिन्यू करोगे। और तभी उसके पास आकर कहती है मगर ये काम बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है कि चारों तरफ सिर्फ उड़ना, और मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। और हम एमसी कहता है तुम्हें क्या चाहिए, और वो हमारे एमसी के ओठों पर एक किस करता है और कहती है मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे साथ मुझे सोना है। और ये सुनकर हमारा एमसी कहता है क्या सच में, या तुम झूठ बोल रहे हो मुझे, या मजाक कर रहे हो। और वो कहती है क्या एक फीमेल ड्रैगन तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकती, और मैंने जो गिफ्ट दिया था तुम्हें फीमेल ड्रैगन, उसके साथ तो तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया, और मुझे क्यों तुम मना कर रहे हो। अगर तुम्हें पता है ना, अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और हमारा एमसी कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, मगर तुम तो डिजर्व करती हो बहुत ही अच्छा। और वो कहती है नहीं तुम कोई ऑर्डिनरी गॉब्लिन नहीं हो, तुम तो सब कुछ कंट्रोल करने का पोटेंशियल रखते हो। और जैसे कि मैं एक हाई ड्रैगन हूँ जो कि एंशियंट टाइम से रहा यहाँ पर है, तो मैं हमेशा शक्तिशाली क्रिएचरों के साथ ही मीट करती हूँ, और तुम तो अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो इसी बहाने मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है बाहर सारे ड्रैगन चौंक के देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहे होते हैं। और सब मतलब मैं क्या कहूँ, तुम्हें तो पता ही है क्या ये आवाज़ कहाँ से आ रही होती है। और हमारे एमसी का नोटिफिकेशन ऑन होता है और उसे दिखाया जाए तुमने एक न्यू अचीवमेंट
अनलॉक किया है। तुम्हारा हेल्थ 900 से 1900 से और अटैक डैमेज 600, डिफेंस 1400 से इंक्रीज़ हो गया है। और हमारा एमसी जाकर वो फीमेल ड्रैगन को पुकारता है और कहता है चलो चलो जल्दी से, नहीं तो फ्लैरिंग फिर से जाग जाएगी। और हमारा एमसी उसके ऊपर राइड होकर चला जाता है और हमें ड्रैगन गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन मदर जाग गई होती है। भाई मतलब क्या पोज है ये, मुझे कोई बताएगा? और वो सोच रही होती है, बहुत मज़ा आया उसके साथ। मुझे लगता है तुम वो ताकतवर बनने के बाद मुझे और भी मज़ा दे पाएगा। और हमें ब्रोट विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्फ कहती है क्या तुम मुझे हम सभी को बाहर निकालना चाहते हो? और वो क्लैन मदर कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? और एमसी कहता है नहीं, मैं तो बस तुम्हें फ्री कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन आ गए हैं तो हम उनके साथ भी अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये सुनकर वो क्लैन मदर कहती है कैसे ना, तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो मगर मैं इनके पास रहूँगा। और वो जाकर अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है जैसी मैं तुम्हारे लिए हर कोई काम करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ एक लीडर की तरह। और हमारा जैसी कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम एक एसेट बनना चाहती हो और तुम ऐसे बात कहकर तुम मेरे प्रोटेक्शन में रहना चाहती हो। और उसका लड़की चिल्ला कर कहती है मदर तुम सीरियस हो, मैं भी रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और वो कहता है जैसी मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मेरे मदर के साथ। और जैसी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करूँगा मगर तुम मेरे सारे बातों को मानना पड़ेगा तुम्हें। और सारे एल्फ अपने घुटनों में आकर कहते हैं हाँ जैसी। और हमारा एमसी सोचता है शॉर्ट सेंट अब तुम्हारा बैड टाइम शुरू हो गया है। और हमें एक सीन में दिखाया जाता है क्रैट कह रहा होता है क्या जैसी तुम ह्यूमन को हमारे लिए रखना चाहते हो मगर ह्यूमन तो बहुत ही छोटे हैं हमारे लिए। और तभी जैसी कहता है तो क्या करूं? तभी वो क्लैन मदर आके कहती है हम उनकी मदद कर सकते हैं। और तभी एक गॉब्लिन भाग कर आता है, कहता है जैसी ये आर्क मर चुका है। और तभी वो कहता है क्या, और भाग के जाता है, देखता है आर्क तो नीचे गिरा हुआ होता है और उसके शरीर के चारों ओर खरोच के निशान होते हैं। और तभी सारे गॉब्लिन कहते हैं ये अपने आप को ही खरोच कर मर गया। और तभी अचानक से उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और उसके नसें टाइट हो जाते हैं और उसके चारों तरफ कांटे जैसे धारदार नुकीले बोन उग जाते हैं। और तभी हमारे एमसी के पीछे वो गॉब्लिन जाकर छिप जाता है और हमारा एमसी कहता है ये क्या है? और तभी हमें दिखाया जाता है वो गॉब्लिन इवॉल्व हो चुका होता है और हमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है। नाम है आर्क, लेवल 50, स्पीसीज है म्यूटेंट गॉब्लिन, उसका हेल्थ है 1200, स्ट्रेंथ 350 और डिफेंस 400, स्किल होता है बोन डैगर। और ये देखकर हमारा एमसी कहता है अच्छा हुआ मैंने उस ड्रैगन के साथ मीट कर ली थी, इसलिए मेरा स्टेटस बहुत ही हाई हो गया था, वरना ये तो मुझे मार ही डालता। और तभी वो आर्क चिल्लाता है और कहता है गो जैसी देखो मैं स्ट्रॉन्ग बन गया। और हमारा जैसी कहता है हाँ तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, अब तुम बस प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करो। और तभी हमें ब्रिटन शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 महीना बीत चुका होता है। और तभी हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, वो शोर तो अब नहीं आएगी। मुझे लगता है वो कहीं कोने पर जाकर अपने मुंह को छुपा रही होगी। तभी एक बंदा आता है और कहता है गॉब्लिन को ब्लीच्ड गिल्ड आसानी से हैंडल कर सकती है उन छोटे क्रिएचरों को। और सारे लोग उसी को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जिसका नाम होता है डायमंड लेवल, द लीडर ऑफ ब्रिजल गिल्ड। और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने सारे
गॉब्लिन को प्रोडक्शन करके अपने साथ बहुत ही सारे सोने को ले आए थे। उसके बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, इसमें सिस्टम कह रहा होता है कि तुम्हें बहुत सारे फाइटरों को मारना पड़ेगा, वो बहुत ही हाई लेवल के होंगे, और अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा रिवॉर्ड होगा हेल्थ 10% से इंक्रीज हो जाएगा, और तुम्हें ये 1 ही महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। और तभी हमारा एमसी कहता है मैंने तो सोचा था अभी मैं रेस्ट करूँगा, मगर और तभी वो क्लैन मदर आ कर कहती है जैसी मेरे पास कुछ रिपोर्ट है। और हमारा जैसी कहता है क्या हुआ, और वो क्लैन मदर कहती है नए बैच के गॉब्लिन सारे बहुत ही बड़े बड़े हैं, उनको ये फॉरेस्ट में एनिमल नहीं मिल रहा, और हमारे सारे फूड उनके लिए इनफ नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ करना होगा उनके लिए। हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो चिल्ला कर कहता है सब चलो एक तरफ, और अब वो क्लैन मदर कहती है तो ठीक है जैसी। और हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ का सीन, जहाँ पर एक गुफा में कुछ चमगादड़ कोई आँख दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी और उसके साथ सारे गॉब्लिन मसाल पकड़कर अंदर आ चुके होते हैं, और हमारा एमसी कहता है क्रिट, गैलिक और कुछ 4 गॉब्लिन को लेकर ये सारे केव को साफ करो, और गैबी तुम सारे किण को यहाँ पर सेटल करो। और सारे गॉब्लिन काम पर लग जाते हैं और मसाले लगा देते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है आज से यह हमारा घर है, और यहाँ पर बस मेरा रोल चलेगा, जो मना करेगा उसे मार दिया जाएगा। और हमारा एमसी कुछ सोचता है, और तभी हमें बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बारटेंडर कह रहा होता है तुम यहाँ पर गॉब्लिन को हंट करने आए हो, मुझे तो लगा तुम हाई क्रिएचर को सिर्फ हंट करते हो। और तभी वो गिल्ड मास्टर कहता है मैं गॉब्लिन को हंट नहीं करता, मगर क्या करूं, उनके पास मेरा एक कज़न ब्रदर है रूडल, उसके लिए मुझे ये पर्सनली लेना पड़ रहा है। और तभी वो बारटेंडर कहता है सही है। और तभी एक बंदा बूढ़ा अंदर चिल्लाता है, कहता है मैं तुम्हें यहाँ से सारे गोल्ड कॉइन ले जाने नहीं दूंगा, मैं यहाँ से खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। और वो दोनों ही उस बंदे की ओर देखते हैं, और हमें दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है सारे गोल्ड कॉइन मेरे हैं, तुम मुझे नहीं रोक सकते, अगर तुम्हें रोकना है तो तुम्हें मुझे 1000 गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। और वो एक मैजिशियन होता है, और वो सारे लोग चिल्लाकर कहते हैं क्या, ये तो आरोनिन है जो कि लीडर है डायमंड लेवल ग्रेस गिल्ड का। और वो बंदा कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा सोच कर नहीं आया। और तभी वो बंदा के पास एक तीसरा बंदा आता है और कहता है तुम्हें लगता है कि शॉर्ट्स एंड अगर गायब हो चुकी है और डिफ्रेश हो चुकी है, इसका मतलब तुम ही सारे कॉइन ले जाओगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे भी तो चाहिए ना पैसा, और मैं कोल्ड ब्लड गिल्ड का इपिक लेवल एडवेंचरियस हूँ। और ये देखकर वो कहता है क्या, ये भी एक हंटर है जो कि बहुत ही हाई लेवल के स्किल को अपने अंदर रखे बैठा है। और तभी वो लोग कहते हैं शट अप, तुम चुप रहो वरना ये सारे हमको मार देंगे। और वो बंदा कहता है तुम तो वंडर गिल्ड के हो ना, तो तुम गॉब्लिन को मारने के लिए क्यों आए हो। और वो बंदा कहता है मैं गॉब्लिन को नहीं, मैं तो बस ड्रैगन को काटने आया हूँ, और मुझे बस सक्सेस चाहिए, और मुझे एक इपिक लेवल का एडवेंचरस बनना है। और तभी वो बोलता है मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम गॉब्लिन को आराम से मार दोगे, मुझे पता है कि वो बहुत ही कमज़ोर क्रिएचर है, मगर एक बात है जो कि उन्हें ख़ास बनाता है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व कर सकते हैं, और इतनी जल्दी से वो म्यूटेंट हो सकते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तभी वो बूढ़ा बंदा कहता है वो सही है, एक गॉब्लिन कम से कम 100 साल से ज़्यादा या ईयर का हो सकता है, और वो गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो जाते हैं। ये सुनकर सारे लोग घबरा जाते हैं, और वो बंदा आगे कहता है अगर तुम्हें उनके ऊपर राइड करना है तो तुम्हें ट्रिक खेलना होगा,
ऐसे ही तुम उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। और वो बंदा कहता है क्या हम दोनों उसके ऊपर हमला करें? और वो बंदा कहता है बात तो सही है, तो चलो दोनों ही हमला करेंगे और आधा आधा बांध लेंगे सारे कॉइन को। और अब मैं उस बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो सारे एक मैप को देख रहे होते हैं और अपने ही अंदर प्लान कर रहे होते हैं। और वो कहता है तो हम किस लोकेशन से स्टार्ट करें? वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता, तुम बताओ। और तभी वो कुछ नोटिस करता है एक बंदे को, और वो कहता है 1 मिनट, ये बंदा कौन है? और तभी वो बंदा को वो बूढ़ा आदमी पुकारता है, हे गॉब्लिन किलर, यहाँ पर आ सकते हो? मैं कुछ बातें करनी है तुमसे। और तभी वो बंदा हैरान हो जाता है, कहता है क्या वो गॉब्लिन किलर है? और तभी वो कहता है सॉरी सर, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। और वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपना प्रोफाइल बहुत ही लो रखता हूँ हमेशा। और ये सुनकर वो कहता है क्या? और वो कहता है मुझे लगा आप तो बहुत ही बैडस होंगे और आपने तो 1000 गॉब्लिन को ऐसे ही मार दिया हुआ है, तो क्या हमारे साथ आप ज्वाइन होना चाहते हैं? वो कहता है नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रख कर कहता है तुम्हें एक अलायंस की ज़रूरत होगी, मगर मुझे नहीं, मैं स्लो राइड नहीं करता, मैं बहुत ही तेज़ी से राइड करता हूँ। और ये सुनकर वो बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है साले ये कितना एरोगेंट है, इसको क्या लगता है हमने इसको ऑफ़र किया कि हमारे ऊपर मेहरबानी करो, मैं इस साले को मार डालूँगा। और पीछे वाला बंदा कहता है काम डाउन, चलो आ जाओ। और हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपने एनहांस्ड विज़न को एक्टिव कर इन सारे हंटर की स्किल को देख रहा होता है। पहले वो गॉब्लिन किलर का स्किल दिखता है जिसका लेवल होता है 65 और स्पीसीज होता है ह्यूमन, जो कि गॉब्लिन किलर के नाम से बहुत ही फेमस है। और वो देखता है उसका हेल्थ 900, स्ट्रेंथ 260, डिफेंस 450 और उसका कमबैक लेवल 1000 से 3000 के बीच। और ये देखकर वो हमारा एमसी कहता है क्या 1000 से 3000 के बीच? ये सिस्टम तुम कुछ ग्लिच तो नहीं कर रहे? और सिस्टम कहता है नहीं, ये कोई ग्लिच नहीं है, सिस्टम पूरा फाइन है। और हमें दूसरे बंदे का सिस्टम स्टेटस दिखाया जाता है जिसका कमबैक लेवल होता है 1300 और उस बूढ़े का होता है 1400। ये देखकर हमारा एमसी कहता है क्या इनके पास इतने ज़्यादा कमबैक लेवल कहाँ से आए? और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है, मतलब ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर से हम लाएंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों कर दो यार, अगर कोई डिफेक्ट मिल रहा है हमारे वीडियो में तो कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हो, जिससे हम उसे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, बाय।